हमने आपको शुरू से बताया है कि बिहार के डीजीपी मुंबई पुलिस के रवैये से काफ़ी नाराज़ हैं और हाल ही में जो उन्होंने अपना दुख बयां किया है। एक तो मैं बता दूं, उन्होंने आज ये इतनी बड़ी बात कही कि अगर वो सुशांत को न्याय नहीं दिला पाए तो वो रिज़ाइन कर देंगे, ये भी उन्होंने कहा। और उन्होंने एक बड़ी हैरान करने वाली बात ये कही कि उनके पुलिस दल को न सिर्फ बहुत परेशान किया गया, बल्कि ठीक से पूछताछ भी नहीं करने दी गई, जांच पड़ताल भी नहीं करने दी गई, क्योंकि जहां भी उनका पुलिस दल जाने वाला होता था, वहां मुंबई पुलिस के लोग पहले से फ़ोन कर देते थे और जो लोग भी पूछताछ के लिए आने वाले होते थे या जिनकी पूछताछ होनी होती थी, उनको डिस्करेज किया जाता था कि इनको इनके साथ कोऑपरेट मत करिए और इनको कोई इनके सवालों के जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की बात सामने आई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो कोऑर्डिनेशन ऑफिसर हैं अकबर पठान, जिनसे उन्हें कोऑर्डिनेट करना पड़ता था बिहार पुलिस बल को, क्योंकि आप जिस राज्य में जाते हैं वहाँ पर आपको एक कोऑर्डिनेटर मिलता है, पुलिस का एक अधिकारी होता है जिसके साथ आपको अपनी जांच पूरी कोऑर्डिनेट करनी होती है, आपको बताना होता है कि आप कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, किससे मिलने वाले हैं, तो एक कोऑर्डिनेशन जैसा होता है। तो उन्होंने ये भी शिकायत की कि कोऑर्डिनेटर से मिलने के लिए घंटों इंतज़ार करना होता था उनके अधिकारियों को, और उसके बाद भी मुलाकात नहीं होती थी, तो काफ़ी टाइम वेस्ट होता था। और क्योंकि शहर नया है, वो किसी तरह पता पूछकर पहुंचते थे, और जब तक पहुंचते थे तो पता चलता था कि वहाँ पहले से ही फ़ोन आ गया है। और मुंबई पुलिस एक तरह से उन पे काफ़ी अलग तरह से निगरानी रख रही थी कि कितनी देर में ये लोग पहुँचे, क्या पूछताछ हुई, क्या पूछा क्या नहीं पूछा, और जो जिनसे पूछताछ भी हो रही है उनको भी पहले फ़ोन चला जाता था। तो इस तरह की बातें सारी डीजीपी बिहार ने रखी हैं। और मुझे लगता है कि जो ये 3 दिन मिले हैं तीनों पार्टीज़ को, बिहार पुलिस को भी अपनी रिपोर्ट देनी है, तो हो सकता है उस रिपोर्ट में ये सारी बातें लिखी जाएँ। लेकिन बहुत हैरानी की बात है कि जिस तरह से सहयोग नहीं मिला, तो अब ये पता करने वाली बात होगी कि किसके दिशा निर्देशों पर ऐसा हुआ, और क्या इससे पहले भी किसी दूसरे राज्य से आई पुलिस के साथ इसी तरीके का व्यवहार हुआ है, या ये पहला केस है। और डीजीपी बिहार ने ये भी कहा कि हमारे यहाँ तो पूरे देश से, अलग अलग राज्यों से पुलिस फोर्स आते हैं और हम उनकी बहुत अच्छे से मदद करते हैं। हमारे लिए ये पहला मौका है जहाँ पर हमें इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और हैरानी होती है कि हमारे ही देश की किसी राज्य की पुलिस ऐसी भी है। तो ये सारी बातें हैं। और मुझे लगता है खैर अब जब ये केस सीबीआई के पास चला गया है तो ये शिकायतें दूर हो जाएंगी, और सीबीआई जब इस मामले को हाथ में ले चुकी है तो निष्पक्ष जांच होगी और बहुत सारे गुनहगार ज़रूर पकड़े जाएंगे।